हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से यूपी पुलिस कांस्टेबल का जागरण सीरीज का जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन अजैविक नहीं है? सही उत्तर है पौधा। तो यहाँ अजैविक का मतलब है नॉन लिविंग चीजें जैसे हवा या पानी। बिल्कुल। और पौधा तो जीवित है, तो वो जैविक हुआ। जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? सही उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जी का ये नारा बहुत गहरी बात कहता है। मतलब अगर नदियां ही सूख जाएंगी तो कोई अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? सही बात है। पर्यावरण बचाना तो सबसे बड़ी शर्त है। अगला है प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? सही उत्तर है गोल्डन पांडा पुरस्कार। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 4, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? सही उत्तर है 2 फरवरी। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय पहल एक दूसरे से जुड़ी हैं। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स यानी दलदली जमीनों को बचाने के लिए था, जो कि धरती की किडनी की तरह काम करती है ना? बिल्कुल सही। तो भारत के कुछ संरक्षित क्षेत्रों पर आते हैं। प्रश्न 5, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। जी। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? सही उत्तर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व को समझना जरूरी है। इसमें सिर्फ जानवर नहीं बल्कि वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों को भी संरक्षित किया जाता है। ओहो, मतलब इंसान और प्रकृति का सह अस्तित्व। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो अगला है प्रश्न 7, निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? सही उत्तर है सोनितपुर हाथी रिजर्व। प्रश्न 8, भारत में निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा एशियाई सिंह के लिए सुप्रसिद्ध है? सही उत्तर है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे एशिया में शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ गिर में ही बचे हैं। सच में? ये तो बहुत बड़ी बात है। प्रश्न 10, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? सही उत्तर है मॉन्ट्रियल। जी। प्रश्न 10, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? सही उत्तर है त्वचा कैंसर। और इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इतना जरूरी था ताकि हम उस ओजोन परत को टूटने से रोक सकें। बिल्कुल। चलिए अगले सवालों पर चलते हैं। प्रश्न 11, नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। हाँ। प्रश्न 12, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व किस संगठन की पहल है? सही उत्तर है यूनेस्को। ये काफी बार पूछा जाता है। प्रश्न 13, बाघों की घटती संख्या को संरक्षित करने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? सही उत्तर है 1973। बिल्कुल। प्रश्न 14, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? सही उत्तर है उत्तराखंड। और प्रश्न 15, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1948। तो ये जो 1948 से लेकर आज तक की पहल है, ये पर्यावरण की रक्षा करती आ रही है। जी। अब पर्यावरण को बचाने वालों से आगे बढ़ते हैं। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने कला, साहित्य और अर्थशास्त्र में दुनिया को कुछ बेहतरीन दिया है। मतलब पुरस्कार और सम्मान? हाँ, यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि देखिए, पुरस्कार सिर्फ एक ट्रॉफी तो होते नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये तो समाज के एक तरह के हाई फाइव होते हैं जो बताते हैं कि हम किस चीज की कद्र करते हैं। सही कहा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो सिनेमा के ऑस्कर से लेकर अर्थशास्त्र के पुरस्कारों तक ये सभी 2025 और 2026 के करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए विजेताओं की लिस्ट देखते हैं। प्रश्न 16, ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? सही उत्तर है वन बैटल आफ्टर अनदर। प्रश्न 17, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है?
सही उत्तर है बानू मुश्ताक। ये साहित्य के लिए बहुत बड़ा पल था। जी। प्रश्न 18, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। गणतंत्र दिवस की झांकी हमेशा किसी भी राज्य की सांस्कृतिक ताकत को दिखाती है। बिल्कुल। प्रश्न 19, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सही उत्तर है जयंती कुमारेश। प्रश्न 20, 79वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मणिपुरी फिल्म कौन सी है? सही उत्तर है बूंग। क्या बात है। प्रश्न 21वें जून 2025 में अर्थशास्त्र में योगदान के लिए किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को पुण्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है विजय केलकर। जी। प्रश्न 22, दीपा भस्ती द्वारा अनुवादित बानू मुश्ताक के किस संग्रह ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता? सही उत्तर है हार्ट लैम्प। अनुवादित साहित्य में ये एक शानदार कृति है। और अब सिनेमा का एक बहुत बड़ा सम्मान। प्रश्न 23, मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके प्रतिष्ठित योगदान के लिए सितंबर 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। ये जीवन भर की मेहनत का नतीजा होता है। बिल्कुल। अब इस आधुनिक उत्कृष्टता से सीधे छलांग लगाकर समय यात्रा। हाँ, समय यात्रा करते हुए हम प्राचीन भारत के इतिहास में चलते हैं। मुझे तो इतिहास हमेशा किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के प्रीक्वल जैसा लगता है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब जब तक आप कुषाण या गुप्त वंश को नहीं समझते, आप आज के भारत की बुनियाद कैसे समझेंगे? सही कहा। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि फाहियान जैसे विदेशी यात्री भारत क्यों आ रहे थे, या सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक क्या दर्शाते हैं? ये सब उस समय की अर्थव्यवस्था और वैश्विक कूटनीति की ताकत बताते हैं। तो चलिए उन साम्राज्यों को समझते हैं। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया? सही उत्तर है गौतमी पुत्र शातकर्णी। जी। प्रश्न 25, रुद्रदामन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? सही उत्तर है शक। प्रश्न 26, भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का राजा था? सही उत्तर है कुषाण। कुषाणों द्वारा ये सोने के सिक्के जारी करना बहुत अहम है। ये सिल्क रूट के व्यापार और समृद्धि का सीधा सबूत है। अच्छा, तो ये सिर्फ मुद्रा नहीं थे? नहीं, ये राजा के प्रचार का और अर्थव्यवस्था की ताकत का माध्यम भी थे। क्या बात है। प्रश्न 27, शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर है पुष्यमित्र। जी। प्रश्न 28, समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे कि एक सिक्के पर उसे क्या बजाते हुए दिखाया गया है? सही उत्तर है वीणा। एक महान योद्धा को वीणा बजाते हुए दिखाना ये साबित करता है कि गुप्त काल में कला का कितना सम्मान था। इसीलिए तो उसे स्वर्ण युग कहते हैं ना? बिल्कुल। प्रश्न 29, आर्यभट्ट को किसके सबसे महान खगोलविदों में से एक माना जाता है? सही उत्तर है गुप्तकाल। प्रश्न 30, चंद्रगुप्त II ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में करवाया था? सही उत्तर है वाकाटक वंश। कूटनीतिक शादियां। हाँ। प्रश्न 31, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आए थे? सही उत्तर है चंद्रगुप्त। जी। प्रश्न 32, दुश्मन-3 नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया था? सही उत्तर है मगध। और प्रश्न 33, निम्नलिखित बौद्ध भिक्षुओं में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीन से भारत आया था? सही उत्तर है फायान। तो ये सब साबित करता है कि प्राचीन भारत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन राजाओं के शासन से निकलकर अब हमें उस व्यवस्था पर आना चाहिए जो आज के आधुनिक भारत को चलाती है। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा संविधान। बिल्कुल। एक पुलिस कांस्टेबल के लिए तो ये उनकी रूल बुक है। हाँ, तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब मुद्रास्फीति से लेकर अनुच्छेद 32 तक ये सिर्फ शब्द थोड़ी हैं, ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन के एक नियम है। बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के अगर हम मौलिक अधिकारों को देखें जो भाग 3 में है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये भी स्पष्ट करूंगा कि आपातकाल में भी कुछ अधिकार क्यों निलंबित नहीं होते। तो चलिए इस रूल बुक को खोलते हैं। प्रश्न पॉइंट 34, जीएनपी का क्या अर्थ है?
सही उत्तर है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये जीएनपी असल में है क्या? आसान भाषा में 1 साल के अंदर देश के नागरिकों द्वारा बनाई गई कुल संपत्ति और सेवाओं का ये एक रिपोर्ट कार्ड है। अच्छा, रिपोर्ट कार्ड, समझ गई। प्रश्न पॉइंट 35, सेबी SEBI की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? सही उत्तर है 1992। जी। प्रश्न पॉइंट 36, मुद्रास्फीति क्या है? सही उत्तर है वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। जिसे हम आम भाषा में महंगाई कहते हैं, जब बाजार में पैसा ज्यादा हो और सामान कम। प्रश्न पॉइंट 37, औसत आय को क्या भी कहा जाता है? सही उत्तर है प्रति व्यक्ति आय। जी। प्रश्न पॉइंट 38, भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर मापा जाता है? सही उत्तर है थोक मूल्य सूचकांक। बिल्कुल सही। अब संविधान के अनुच्छेदों पर आते हैं। प्रश्न पॉइंट 49, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है? सही उत्तर है अनुच्छेद 14। प्रश्न 40, कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून शून्य होंगे? सही उत्तर है अनुच्छेद 13। जी। प्रश्न 41, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 17। ये बहुत जरूरी अनुच्छेद है। और अगला वाला देखिए, प्रश्न 42, मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? सही उत्तर है अनुच्छेद 20-21। पर मुझे एक बात बताइए। हाँ, पूछिए। अगर देश में आपातकाल लगा है तो ये दो अधिकार इतने खास क्यों हैं कि इन्हें छीना नहीं जा सकता? क्योंकि देखिए, अनुच्छेद 21 आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आपातकाल का मतलब ये तो नहीं ना कि सिस्टम मनमाने ढंग से किसी की जान ले ले। हाँ, वो तो गलत होगा। और अनुच्छेद 20 बिना उचित अपराध के सजा देने से रोकता है। तो ये लोकतंत्र को सबसे बुरे वक्त में भी अमानवीय होने से बचाते हैं। ओहो, क्या बात है। प्रश्न 43, किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 32। जी। प्रश्न 44, अनुच्छेद 21A के तहत मुफ्त शिक्षा के लिए निर्धारित आयु क्या है? सही उत्तर है 6 से 14 वर्ष। प्रश्न 45, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट वराइट प्रत्याभूत हैं? सही उत्तर है 5। बिल्कुल। प्रश्न 47, शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सही उत्तर है 2010। जी। प्रश्न 47, गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की समय अवधि क्या है? सही उत्तर है 24 घंटे के भीतर। ये पुलिस प्रक्रिया का बहुत अहम हिस्सा है। और इसी खंड का आखिरी सवाल, प्रश्न 48, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है? सही उत्तर है मौलिक अधिकार। अब कानून की किताब तो हमने पढ़ ली, अब बात करते हैं उस जमीन की जिस पे ये कानून लागू होता है। मतलब हमारा भूगोल और यूपी पुलिस प्रशासन। जी, यहाँ भूगोल का मतलब सिर्फ नदियाँ और पहाड़ तो है नहीं। ये वो इलाका है जिसकी एक कांस्टेबल को रक्षा करनी है। बिल्कुल। और PSC से लेकर FIR तक ये पूरी खाकी वर्दी की डिक्शनरी है। और यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि कैसे एक पूरे जिले की शांति व्यवस्था DM यानी जिला मजिस्ट्रेट के हाथों में होती है, जबकि पुलिस की सबसे छोटी इकाई एक पुलिस चौकी या थाना होता है। चलिए इस ढांचे को समझते हैं। प्रश्न 49, रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। जी। प्रश्न 50, दुर्गापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है स्टील या इस्पात संयंत्र। प्रश्न 51, कर्नाटक का कोलार शहर अपनी किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है सोने की खदानों। बिल्कुल। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। जी। प्रश्न 53, काली मिट्टी क्या उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? सही उत्तर है कपास। प्रश्न पॉइंट 54, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? सही उत्तर है सुंदरबन। ये मैंग्रोव वन खास क्यों होते हैं? क्योंकि मैंग्रोव वो पेड़ होते हैं जो खारे पानी में उगते हैं। ये चक्रवात या सुनामी के दौरान तटीय इलाकों के लिए एक मजबूत दीवार का काम करते हैं। अच्छा, रक्षक की तरह। प्रश्न पॉइंट 55, उत्तरी मैदान में ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली गर्म हवा कहलाती है? सही उत्तर है लू। जी। प्रश्न पॉइंट 56, भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है मानसूनी। प्रश्न पॉइंट 57, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? सही उत्तर है शिलोंग। बिल्कुल। अब पुलिस प्रशासन पर आते हैं।
प्रश्न पॉइंट 58 उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में पीएसी का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी। कई लोग पीएसी सुनते तो हैं, पर इसका असली काम क्या है? पीएसी असल में एक सशस्त्र रिजर्व फोर्स है। अच्छा। जब आम पुलिस को दंगों या बड़े मेलों के दौरान एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होती है, तब पीएसी को तैनात किया जाता है। समझ गई। प्रश्न 59 पुलिस विभाग की सबसे छोटी इकाई क्या है? सही उत्तर है पुलिस चौकी, थाना। जी। प्रश्न 60 जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? सही उत्तर है जिला मजिस्ट्रेट, डीएम। प्रश्न 61 उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? सही उत्तर है मछली। बिल्कुल। प्रश्न 62 एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जी। प्रश्न 63 इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है लियोन, फ्रांस। ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग के लिए। प्रश्न 64 पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 21 अक्टूबर। जी। प्रश्न 65 सर्च वारंट कौन जारी करता है? सही उत्तर है न्यायिक मजिस्ट्रेट। बिल्कुल सही। प्रश्न 66 अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 67 उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? सही उत्तर है मछली। हाँ, ये सवाल पहले भी अलग तरीके से आया था। जी बिल्कुल। प्रश्न पॉइंट 68 उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? सही उत्तर है 1948। तो समाज के ये नियम तो इंसानों ने बनाए हैं, लेकिन भौतिकी और जीव विज्ञान के अटूट नियम भी हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। मतलब सामान्य विज्ञान। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी असल में इस ब्रह्मांड का थानेदार है। अरे वाह, ये कैसे? क्योंकि जो सब कुछ कंट्रोल में रखता है वो ग्रेविटी ही तो है। इसके बिना तो सब हवा में उड़ने लगे। बिल्कुल। और विज्ञान के ये जो सिद्धांत हैं, जैसे पास्कल का नियम या मस्तिष्क के हिस्से, ये सिर्फ किताबें नहीं हैं। ये बताते हैं कि हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं या हमारा शरीर भूख प्यास कैसे नियंत्रित करता है। तो चलिए इस थानेदार के नियम पढ़ लेते हैं। प्रश्न पॉइंट 69 शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है? सही उत्तर है त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन। अगर आप शून्य यानी वैक्यूम में एक पंख और एक लोहे की गेंद को एक साथ गिराएं, अच्छा, तो हवा का घर्षण ना होने की वजह से दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे, क्योंकि त्वरण समान रहेगा। बाप रे, क्या बात है। प्रश्न 70 दाब किस प्रकार की राशि है? सही उत्तर है अदिश। जी। प्रश्न 71 हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? सही उत्तर है पास्कल का नियम। ये नियम काम कैसे करता है? देखिए, जब भारी ट्रक का ड्राइवर छोटा सा ब्रेक पेडल दबाता है तो लिक्विड पर जो दबाव पड़ता है वो बिना कम हुए पूरे सिस्टम में फैल जाता है। अच्छा। और वही छोटा सा दबाव इतने बड़े ट्रक के पहियों को रोक देता है। गजब का मैकेनिज्म है। प्रश्न 72 किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? सही उत्तर है अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान नहीं बदलता। प्रश्न 73 ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर है घटता है। जी। प्रश्न 74 दाब की एसआई इकाई क्या है? सही उत्तर है पास्कल। बिल्कुल। प्रश्न 075 पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? सही उत्तर है 0। प्रश्न 76 गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? सही उत्तर है आइजैक न्यूटन। जी। प्रश्न 77 वह अधातु जो चमकीली होती है? सही उत्तर है आयोडीन। बिल्कुल सही। प्रश्न 78 हवाई जहाज के ढांचे बनाने में मुख्य रूप से किस धातु का उपयोग होता है? सही उत्तर है एल्यूमीनियम। प्रश्न 89 प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सही उत्तर है हीरा। हीरा असल में कार्बन का ही एक रूप है, लेकिन उसकी जो 3 डायमेंशनल संरचना है वो उसे सबसे कठोर बना देती है। सही बात है। प्रश्न 80 निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? सही उत्तर है सिलिकॉन। जी। प्रश्न 81
सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? सही उत्तर है सोडियम। ये इतना क्रियाशील होता है कि खुली हवा में छोड़ दें तो तुरंत आग पकड़ लेता है। इसीलिए मिट्टी का तेल। समझ गई। प्रश्न 82, वो कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? सही उत्तर है ग्रेफाइट। प्रश्न 83, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? सही उत्तर है पारा। जी। अब शरीर विज्ञान पर आते हैं। प्रश्न 84, मस्तिष्क का वजन वयस्क मनुष्य में लगभग कितना होता है? सही उत्तर है 1300 से 1400 ग्राम। बिल्कुल। प्रश्न 85, भूख, प्यास और शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है? सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। प्रश्न 86, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है? सही उत्तर है अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। यहाँ देखिए कैसे ये दोनों जुड़े हैं। हाइपोथैलेमस आपको बताता है कि आपको प्यास लगी है। अच्छा। लेकिन जब आप पानी लेने के लिए उठकर चलते हैं तो आपका संतुलन जो बना रहता है वो अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है। हमारा शरीर सच में प्रकृति की सबसे जटिल मशीन है। प्रश्न 87, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सही उत्तर है प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। जी। प्रश्न 89, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सही उत्तर है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल। ये इतनी लंबी होती है क्योंकि इसे पैर के अंगूठे से लेकर दिमाग तक एक झटके में सिग्नल भेजना होता है। विज्ञान के इन शानदार नियमों के बाद अब हम चलेंगे एक ग्लोबल यात्रा पर। बिल्कुल। एपिसोड के इस अंतिम पड़ाव में हम एक वर्ल्ड टूर करेंगे, संसदों के नाम जानेंगे और फिर कुछ बॉलीवुड की डायरीज खोलेंगे। क्योंकि एक बेहतरीन पुलिस वाले को देश, दुनिया और पॉप कल्चर सबकी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। जापान की डाइट से लेकर सलमान रुश्दी की किताबों तक। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे ईरान और मालदीव दोनों की संसदों का नाम मजलिस है। ये उनके ऐतिहासिक सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। चलिए इस वर्ल्ड टूर की फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं। प्रश्न 89, जापान की संसद का क्या नाम है? सही उत्तर है डाइट। जी। प्रश्न 90, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ड्यूमा। प्रश्न 99, इजराइल की संसद का नाम क्या है? सही उत्तर है नेसेट। बिल्कुल। प्रश्न 92, नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है संघीय संसद। जी। प्रश्न 93, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? सही उत्तर है जातीय संसद। प्रश्न 94, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है शोरा। बिल्कुल सही। प्रश्न 95, ईरान और मालदीव की संसद का नाम समान है, वो क्या है? सही उत्तर है मजलिस। जी, इसी की बात हम कर रहे थे। प्रश्न 96, ऑस्ट्रेलिया की संसद को क्या कहते हैं? सही उत्तर है संघीय संसद। प्रश्न 97, ताइवान की संसद को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है युआन। जी। प्रश्न 98, मंगोलिया की संसद को किस नाम से पुकारा जाता है? सही उत्तर है खुरल। तो संसदों के बाद अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं और बॉलीवुड की प्रसिद्ध आत्मकथाओं पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। यहाँ तो पूरा बॉलीवुड ही किताबों में उतर आया है। प्रश्न 99, प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक की लेखिका कौन है? सही उत्तर है करीना कपूर खान। जी। प्रश्न 100, एन ऑर्डिनरी लाइफ अ मेमोयर किस अभिनेता की आत्मकथा है? सही उत्तर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। प्रश्न 101, एनीथिंग बट खामोश किस अभिनेता की जीवनी है? सही उत्तर है शत्रुघ्न सिन्हा। बिल्कुल। खामोश उनका ट्रेडमार्क डायलॉग था। हाँ। प्रश्न 102, रोमांसिंग विथ लाइफ किस एवरग्रीन अभिनेता की आत्मकथा है? सही उत्तर है देव आनंद। जी। प्रश्न 103, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड किसकी पुस्तक है? सही उत्तर है आयुष्मान खुराना। प्रश्न 104, आई एम नो मसीहा पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है सोनू सूद। ये कोविड के दौरान के उनके काम पर आधारित है। जी। प्रश्न 105, खुल्लम खुल्ला किस दिवंगत अभिनेता की आत्मकथा है? सही उत्तर है ऋषि कपूर। प्रश्न 106, अनफिनिश्ड अ मेमोयर किस अभिनेत्री की प्रसिद्ध पुस्तक है? सही उत्तर है प्रियंका चोपड़ा जोनास। प्रश्न 107, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर है अनुपम खेर। जी।
प्रश्न 108 एन अनसूटेबल बॉय किस बॉलीवुड अभिनेता की आत्मकथा है? सही उत्तर है करण जौहर। बिल्कुल। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 109 निम्नलिखित में से लेखकों और पुस्तकों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है ए टू लाइव्स बेनज़ीर भुट्टो। ये सवाल कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि टू लाइव्स दरअसल विक्रम सेठ की किताब है। अच्छा। और बेनज़ीर भुट्टो की जो आत्मकथा है उसका नाम डॉटर ऑफ डेस्टिनी है। ओहो, तो ऐसे विकल्पों से बचना है। और हमारा आखिरी सवाल प्रश्न 110 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा लिखित नहीं है? सही उत्तर है सी मैजिक सीड्स। और यहाँ भी ध्यान दें कि मैजिक सीड्स सलमान रुश्दी ने नहीं बल्कि प्रसिद्ध लेखक वीएस नायपॉल ने लिखी है। क्या बात है। और इसी के साथ हमने 1 से 110 सवालों का ये मैराथन प्रैक्टिस सेट बिना रुके सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।